फ्रेंड्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आज हमारा जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे ध्यान सबका, तीसरा नंबर का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम चार टाइप से डिसाइड कर सकते हैं। चार टाइप ऐसी है जैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे हम तीन टाइप देखेंगे। कौन कौन सी तीन टाइप है यहाँ पर ध्यान। सबसे पहली टाइप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परसेस, जिसका यूज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। उसको हम कार्बन बोलते हैं गुजराती में। दूसरी जो टाइप है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को हम गुजराती में क्या बोलते हैं, विनिमय, यानी कि इलेक्ट्रॉन विनिमय। थर्ड जो स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन अंक। देखो मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि आपने ये कर लिया तो ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस तरह से नहीं है। अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ आप नहीं लर्न कर सकते, बहुत कुछ आप इजीली समझ नहीं सकते। बट ये टॉपिक आता है तो केमिस्ट्री पूरा इजी हो जाएगा। किस तरह से, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तीन टाइप है हमारे पास। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो सकती है या रिडक्शन हो सकती है। यहाँ पर सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉन विनिमय। इसमें क्या करना होता है कि इलेक्ट्रॉन या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो उस पर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। और थर्ड टाइप जो हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पे मैं लिखू Na, तो Na एटम है, यहाँ पर एलिमेंट है हमारे लिए, बराबर। या फिर मैं बोलूं मेटल है, क्या है मेरे पास, Na मेटल है। तो उसके पर कोई चार्ज नहीं है। देखो उसके पर कोई चार्ज, यानी कि विजभार, गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, विजभार, यानी कि कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसका हम चार्ज कितना लिखेंगे, 0। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। बट मानो कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो बनेगा Na+1। देखो वो बेसिक मैं चला चुका हूँ कि भाई Na+1 किस तरह से बनता है, वो मैंने खत्म कर दिया है, बराबर। अभी आपको कभी भी कोई भी चीज लिखी जाए, सपोज लाइक Mg, तो आप फटाकर से बोल सकते हो कि Mg है तो Mg+2 ही बनेगा। क्यों Mg+2 बनेगा, क्योंकि Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282, आउटर मोस्ट वैलेंशियल संयोजकता कोष। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिमूव करेगा घुमाव से, इसलिए उसका चार्ज क्या आएगा, Mg+2। चलो यहाँ पर Na पर 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। और यहाँ पर उसका +1 चार्ज है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। Mg का यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन अंक कितना होगा, 0। यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर Mg+2 का कितना होगा, +2। समझ में आ रहा है सबको। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो Cl है, तो यहाँ Cl पर कोई भी चार्ज नहीं है, देखो, तो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन अंक कितना होता है, 0। अगर Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसके बना गया Cl-1, तो अभी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, -1। तो ये Cl ने जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हुआ, तो 0 से -1, 0 से -1। तो हमेशा आप बच्चों एक बात याद रखो कि जब हम मेटल की बात करेंगे, धातु की बात करेंगे, तो क्या होगा, उसमें जो हमारा मेटल यानी कि धातु होगा वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा। यानी कि जब पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो 0 से उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन अंक में क्या होगा, देखो यहाँ पर नॉन मेटल में क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अधातु जब भी इलेक्ट्रॉन मिडल से, तो उसमें क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज आएगा, तो 0 से ऑलवेज माइनस में जाएगा, यानी कि उसमें डिक्रीज होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, बराबर। मेटल जो हो गए 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो गए, वो सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, उसमें पॉजिटिवली चार्ज आएगा, वो 0 से उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज बढ़ेगा। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
यानी कि 0 से माइनस में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज डिक्रीज होगा। सबसे पहले बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो भी हमारा एलिमेंट होता है, जो भी हमारा मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, उसके पर जो चार्ज होता है उसका हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। मेटल का कितना होता है, 0। मेटल आयन का कितना होता है, कुछ भी होता है, +1 +2 +3। समझ में आ गया सबको। चलो यहाँ पर अभी मैंने तीनों के बारे में कुछ समझाया, उसके बाद में तीनों का डिटेल में समझाता हूँ। फिर से एक बार समझ लो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम 4 टाइप से डिसाइड कर सकते हैं। 4 टाइप हमारा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, यानी कि गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणमय और विद्युत धनमय। वो एलिमेंट क्या होता है, रिमूव होता है और गेन करता है। वो उसको यहाँ पर हम अभी नहीं पढ़ेंगे। चलो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कि क्या होता है कि कुछ रिएक्शन थ्रू, अगर हम कुछ रिएक्शन में देखा जाए तो या तो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो ये सब कहां पर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन में होगा। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, उसमें यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों जो मेथड है आपकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विनिमय का मतलब क्या है, तो ये जो मेथड है यही मेथड को हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन विनिमय बोलते हैं। यानी कि Na के पास इलेक्ट्रॉन था 11, उसने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, किसी और ने उसका 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, उसका विनिमय हुआ, एक चीज दूसरे के साथ गई। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का है, देखो Cl के पास इलेक्ट्रॉन जितने थे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उसने ज्यादा गेन किया, तो वहां पे उसका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, किसी और का वो इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। समझ में आ रहा है। तो उस पर से हम समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे बोला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि पहले क्या था बाद में क्या हुआ। अगर मेटल और नॉन मेटल प्योर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होगा, बट मेटल आयन और नॉन मेटल आयन होगा तो ऑलवेज उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा, माइनस या प्लस में होगा। अगर मेटल होगा तो ऑलवेज प्लस होगा, नॉन मेटल होगा तो ऑलवेज माइनस होगा। समझ में आ रहा है। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि विद्युत ऋणता जो दोनों सेम हो या फिर डिफरेंट हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। चलो यहाँ पर ध्यान रखो अभी उसको डिटेल में कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल थ्रू किस तरह से लिखना है, देखो यहाँ पर फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सबसे पहली मेथड जो हमारे पास है वो कौन सी मेथड है हमारे पास, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऐड होगा उसको हम क्या बोलते हैं गुजराती में, तो मेरा से बराबर। और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, रिमूव होगा वो हम बोलेंगे दूर होगा। चलो यहाँ पे रिडक्शन में क्या होगा, उससे उल्टा होगा। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, आपको अ से अ एक ही लाइन याद रखनी है और सारा समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो दूसरा हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, उसके अपोजिट हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। लाइक मान लो अभी हमारे पास मैग्नीशियम है, Mg+O gives MgO। तो इस रिएक्शन में मैं बात करूं तो पहले मैग्नीशियम था और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। समझ में आ रहा है सबको। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में हुआ क्या, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। समझ में आ रहा है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता हो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता हो, लाइक मानो अमोनिया NH3, इसका डिकम्पोजिशन करूं मैं N2+3H2। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन यानी कि उसका विघटन किया मैंने, दोनों को पार्ट पाड़े अलग किया एक दूसरे से, तो क्या हुआ N2 डाइनाइट्रोजन गैस मिला और डाइहाइड्रोजन गैस मिला। फाइनली हुआ क्या कि NH3 था उसमें से हाइड्रोजन निकल गया, NH3 में से हाइड्रोजन निकल गया, रिमूव हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसी कोई भी रिएक्शन हो जिसमें ऐसा होता हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लाइक अभी सेकंड रिडक्शन। रिडक्शन में
उससे अपोजिट। हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। चलो समझ में आ रहा है। यहाँ पर इसका उल्टा कर दो, N2 plus 3H2 gives 2 मोल अमोनिया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो N2 plus 3H2 gives 2 मोल अमोनिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो डायनाइट्रोजन डायहाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो क्या मिला हमें, NH3। फाइनली यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर रिडक्शन। ऐड होता है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगर रिमूव होता है तो भी हम क्या बोले, मगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ, बहुत इजी है, इसको रट्टा नहीं लगाना है कभी। बहुत सारे बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव। उससे अपोजिट कर दो, रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव। चलो समझ में आ गया। ये फर्स्ट मेथड था हमारा, जिसको हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे समझ सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन विनिमय। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विनिमय, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यानी कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, नॉन मेटल होता है यानी कि अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। समझ में आ रहा है। तो वही करना है हमें। लाइक मानो कि मैंने अभी मेटल के बारे में बात किया, हमारे पास Na281 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, Na+1 क्या बनेगा, Na+1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो मेटल था उस मेटल ने, यानी कि जो भी हमारे पास एटम था, एलिमेंट था, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव, तो उस रिएक्शन को हम क्या, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारे फाइनली यहाँ पर क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता हो, रिमूव यानी कि गुजराती में उसको दूर होगा। समझ में आया, कौन दूर होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा। समझ में आ रहा है सबको। चलो और एक बात बोलूं Cl के बारे में भी, Cl+1 इलेक्ट्रॉन गिव Cl-1, जो हमारा नॉन मेटल यानी कि अधातु है। तो वो क्या करता है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, मगर कैसे, तो उसने जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा, यानी कि उन लिहाज से, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। चलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन विनिमय में किस तरह से समझा जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जहां पे जो हमारा एलिमेंट होता है, जो हमारा मेटल या नॉन मेटल कुछ भी होता है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, वो पॉजिटिव बनता है, तो उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मानो कि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, नेगेटिवली पार्ट बनता है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अभी थर्ड जो लास्ट मेथड है हमारी, ऑक्सीडेशन नंबर। जिसको गुजराती में ऑक्सीडेशन अंक बोलते हैं। ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना इजी है। लाइक मानो कि हमारे पास Na था, तो Na का क्या हुआ, Na+1+1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसको हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमने उसको क्या बोला, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर वही ट्रिक है देखो, बट उसको डिफरेंट तरीके से लिखना है हमें। किस तरीके से, देखो यहाँ पर जिस रिएक्शन में कोई भी मेटल एलिमेंट जो भी है हमारे पास, उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इंक्रीज किसका होगा, जो रिमूव करेगा, यानी कि जो रिमूव करेगा उसको हम क्या बोलने वाले थे, ऑक्सीडेशन। तो अगर वो रिमूव करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, बराबर। ऑक्सीडेशन अंक क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पर रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, वहां पे ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिवली पार्ट आएगा, तो वो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बहुत सारे बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, Na का क्या होता है, देखो यहाँ 0 होगा। अभी मैंने
पहले ही बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं, जो हमारा मेटल होता है, एलिमेंट होता है, नॉन मेटल होता है, उसके पर जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर Na पर जो मेटल है, धातु है, उसके पर कोई भी चार्ज नहीं, इसीलिए मैंने इसका क्या लिखा 0। यहाँ पर Na के प्लस ऊपर चार्ज है +1। बहुत सारे बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। देखो अभी लाइक मैं बोलूं H2SO4 में सल्फर का फाइंड करो, तो आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 11th में आपने यही किया होगा, 2 हाइड्रोजन प्लस S प्लस 4O, ये सारे अगर S को X डाल लो, ये कर लो, वो कर लो। मगर मैं बोलता हूँ अगर आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर आते हैं और मैंने जो आगे पढ़ाया वो आता है, तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो बात हम बाद में सीखेंगे। देखो यहाँ पर वो मैं सिखाऊंगा, ध्यान रखना। चलो यहाँ पर 0 था, मगर उसमें हुआ क्या +1, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखो दोनों बात एक ही साथ है, दोनों बात एक ही है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो भी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो दोनों बात एक ही है, समझ में आ गया। चलो यहाँ पर और इसका रिमूव उल्टा कर दे हम, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन अंक क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल दे दूं मैं, लाइक मानो कि मैंने लिया Cl+1 इलेक्ट्रॉन गिव Cl-1। पहले एग्जांपल में हमने समझाया कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसीलिए हमने बोला रिडक्शन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिवली बनेगा, मैंने पहले ही समझाया था। 0 -1, देखो क्या हुआ, 0 से -1 डिक्रीज हुआ, यानी कि जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। देखो बच्चों समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर अभी आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, कितना सारा रट्टा लगाया होगा। अगर आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर आते हैं तो मैं मानता नहीं कि भाई आपको कभी रट्टा लगाना पड़े। देखो अभी मैं बात करूं लिथियम की, चलो लिथियम 3, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है 3, तो 2 से हीलियम स्टेबल होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो रिमूव करेगा, यानी कि लिथियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। जब आप लेसन स्टडी करोगे तब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी होगी, किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, किसका ऑक्सीडेशन कम होगा। तो वहां पर याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक बहुत काम लगेगी। और ये आप अच्छे से इसको लिखना है। आपको सबसे पहले टेबल में जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से लिखना है। हैंड राइटिंग मेरे से अच्छी निकालनी है, बराबर, अगर निकलती है तो बराबर। और क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, तो आप स्किप करके वापस जाओ और देखो अंदर, या फिर अपने हिसाब से उसका एग्जांपल लिखो और लिखने के बाद मुझे बता देना होमवर्क। अभी मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर जो इंग्लिश और गुजराती मीडियम दोनों का मैं कंबाइन लेक्चर ले रहा हूँ। यानी मानो कि मैंने अभी बोला ऑक्सीडेशन नंबर और बाद में मिला ऑक्सीडेशन अंक। एक नॉर्मल बात करता हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। तो यहाँ पर जो सारे बच्चे गुजराती मीडियम में, अगर कभी भी उनको ऐसा लगे कि सर हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर एक बार तो हमारे लिए सुनना वो टाइम वेस्ट जैसी बात होती है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, याद रखो। जब मैं एमएससी कर रहा था तो बहुत सारे बच्चे बीएससी गुजराती से आए, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि उन लोगों को केमिस्ट्री पूरा का पूरा पता था, केमिस्ट्री पूरा का पूरा पता था, बट होता क्या था, उन लोगों का वो वर्ड पता नहीं था। अगर अभी बोला जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उन लोगों को विद्युत ऋणता पता है, बट वो नहीं पता है कि विद्युत ऋणता को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो वो समझने में पहले 6 महीने निकल गए, वो समझने में पहले 6 महीने निकल गए और फर्स्ट सेम का रिजल्ट डाउन आया। अगर आप ये दोनों चीज साथ में करते हो तो आपके पास क्या होगा कि आप थोड़ा कुछ इंग्लिश वर्ड भी जानते होगे। तो जब आप 12th क्लियर करोगे और जब भी आप कोई कॉलेज में जाओगे, बराबर, या इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग करोगे या फिर आप कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री कुछ भी करते हो, तो जैसे इंग्लिश आएगा तो आपको ये वर्ड काम आएंगे। इसीलिए ये करना बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए और इस तरह से चलते रहो। आज का इस लेक्चर में मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसके बाद में जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, बेसिक टॉपिक, उसके पर हम चर्चा करेंगे, बराबर। जय हिंद, जय भारत।